हम सभी भक्ति मार्ग में परमपिता परमात्मा से शक्तियाँ लेने के लिए, वरदान लेने के लिए अनेक प्रकार से हमने साधन अपनाए, भक्ति की, जब तक किए, व्रत आदि रखे, तीर्थ यात्राएं की कि प्रभु मिलन हो, तो जिससे कि हम उनसे सारी शक्तियां प्राप्त करें। तो पिता परमात्मा अपने आप ही संगम युग पर हम बच्चों से आके मिलते हैं, क्योंकि बाबा का भी आना निश्चित है, समय पर है, ना उससे पहले ना उससे बाद। तो बाबा कहते हैं, बच्चे कल पहले की तरह अब मैं आया हूं, अब मेरे से सारे खजाने ले लो। तो बाबा ने सबसे पहले सहज युक्ति हमको बताई कि बच्चे तुम मुझ पिता को याद करो तो आत्मा में शक्तियां गुण भर जाएंगे। जो आत्मा 5 विकारों कारण सारी की सारी शक्तियां खो बैठी है, तमो प्रधान बन गई है, तो बाप की याद से ही आत्मा सतो प्रधान बनती है, आत्मा में शक्ति आ जाती है। जैसे मोटर की बैटरी डिस्चार्ज जाती है तो उसको डायनमो से कनेक्ट करते हैं, तो 6-8 घंटे के बाद वो बैटरी फिर से चार्ज हो जाती है। ये एक प्रैक्टिकल फिनोमिना है। इसी प्रकार से जब हम शिव बाबा को याद करते हैं, हम प्रैक्टिकल अपने जीवन से देख रहे हैं, जितना बाबा को याद करते हैं उतनी हमारी समझ बढ़ती जाती है, आत्मा में पवित्रता आती जाती है, शुद्धि आती जाती है। जैसे कई शब्दों का उच्चारण करने से भी इफेक्ट होता है, अच्छे शब्द भी और उल्टे शब्द भी। तो जब हम परमात्मा पिता की, हम अपने पिता की महिमा करते हैं, ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, शांति के सागर, सुख के सागर, पवित्रता के सागर, शक्तियों के सागर, दुख हरता सुख करता, तो इन शब्दों का, इन सिमरन करने से ही, मन में संकल्प आने से ही, विचार आने से आत्मा पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और आत्मा का शुद्धिकरण होता है। ये हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। जैसे भक्ति में कहते हैं कि इस मंत्र को बोलने से ये सिद्धि होती है, ऐसे ही बाबा कहते हैं, बच्चे मुझे याद करते हुए मुझे गुण सहित याद करो। कौन सा बाबा? कितना ऊंचा बाबा, जो दुख हरता सुख करता है, बिगड़ी को बनाने वाला है, जो मुक्तेश्वर है, पाप कटेश्वर है, सदी दाता है। किस बाप को याद कर रहे हो? जो कांटे से फूल बनाने वाला है, जो सदगति दाता है, जो राई के पर्वत को राई बनाने वाला है। ऐसी मुसीबतों को पार करने वाला हमें बाप मिला है, तो इतना वर्षा देते हैं, सारे सृष्टि काल चक्र के लिए ही आत्मा भरपूर हो जाती है। और खास 2 युगों के लिए तो हम बिल्कुल ही हेवन, पैराडाइज, स्वर्ग, वैकुंठ में चले जाते हैं। वैसे भी कहा जाता है दुनिया में जैसा संग वैसा रंग। तो हम जितना शिव बाबा के संग में रहते हैं, याद में रहते हैं, हमारी बुद्धि सतो प्रधान बन जाती है और दिव्य बुद्धि प्रकट हो जाती है। दिव्य बुद्धि से जैसे साइंटिस्ट अपनी बुद्धि द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार की इन्वेंशन करते हैं, इसी प्रकार हमारी बुद्धि इतनी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन जाती है, जो हम अपने पाप कर्मों पर विजय प्राप्त करते हैं, विकारों पर विजय प्राप्त करते हैं, कर्म इंद्रियों को पर विजय प्राप्त करते हैं और प्रकृति पर विजय प्राप्त करते हैं। तो इसी समय ही बाबा आकर के हमको कर्म इंद्रिय जीत, माया जीत, प्रकृति जीत, विश्व जीत बनाते हैं। बाबा को याद करने से सारी हमारे अंदर कलाएं आ जाती हैं। इसलिए भगवान ने गीता में कहा, निश्चय बुद्धि विजयंती। बच्चे तुम सोचो तुम्हें कौन मिला है। और गीता में भगवान ने कहा है कि अर्जुन, कोटों में कोई मुझे पहचानते हैं और उन कोऊ में भी कोऊ हैं जो मेरे से प्राप्ति हो सकती है, उसको संपूर्ण रीति प्राप्त करते हैं। यहाँ भी ऐसे ही है।
भगवान को पहचानने वाले तो यहाँ अनेकों आते हैं, लेकिन अनेकों में भी कोई कोई ऐसे हैं जो माला का दाना बनते हैं। इसलिए भगवान ने कहा जीवात्मा मित्र अपना ही शत्रु है। मैं किसी पर उंगली नहीं रखता हूं कि ये बनेगा, लेकिन मैं तो आकर के ज्ञान देता हूं। हर आत्मा अपने ज्ञान के अनुसार ही अपना पद मुकर्रर करती है। तो ये समय है बाबा से झोली भरने का। तो बाबा उमंग दिलाते हैं, और रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। और बाबा बार बार कहते हैं कि बच्चे इस समय की ही बात है। कहते दिए तूफान, दिया और तूफान, माया के कितने दुश्मन से लड़ाई, क्या कहते हैं, दिए और तूफान की। इस समय ही माया भले तूफान लाती है, लेकिन हमको जीत प्राप्त करने वाला कौन है, हमारे साथी कौन है। तो अर्जुन को बताया कि भले यहाँ 5 पांडव हैं, लेकिन वहाँ कितनी अक्षुणी सेना थी, बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह कृपाचार्य अश्वत्थामा, लेकिन जीत किसकी हुई? जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। तो वर्तमान समय हमें जागने का समय, हमारे साथ स्वयं सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा की दुआएं हैं, और सर्व संबंध का बाबा हमको रस देते हैं। तभी कहा त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च ऋणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। एक पिता परमात्मा से ही हमें अनंत प्राप्ति होती है और सदा काल के लिए होती है। तो यही समय है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, ये तुम्हारा जीवन बहुत हीरे तुल्य है। सारे कल्प में जीवन तो तुम जीते हो, लेकिन यही जीवन, यही जन्म हीरे तुल्य है। अच्छा।